हिमाचल प्रदेश में हुई पुलिस भर्ती की परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि 27 मार्च 2022 को 1700 कांस्टेबल भर्ती के लिए जो लिखित परीक्षा ली गई थी उसका पेपर लीक होने की बात सामने आई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि इस लिखित परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस मामले की जाँच के लिए SIT गठित कर दी गई है और कांगड़ा में FIR दर्ज की गई है। गौरतलब है कि 27 मार्च को हुई पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र पहले ही लीक कर दिया गया था। इस मामले में पुलिस ने 3 अभ्यर्थियों को हिरासत में ले लिया है और उन्होंने पेपर खरीदने जाने की बात कबूल की है। कांगड़ा पुलिस ने पेपर लीक की पुष्टि होने के बाद कांगड़ा के गगल थाने में वीरवार देर रात आरोपियों के खिलाफ धारा 420 के तहत FIR दर्ज कर ली है। वो एक रिटन टेस्ट होता है, उसकी प्रक्रिया में ग्राउंड टेस्ट के बाद सारी वो फिटनेस टेस्ट के बाद रिटन टेस्ट होता है। उस प्रक्रिया को पूरा किया था 27 मार्च 2022 को और कुल पोस्टें हिमाचल प्रदेश में 1700 कांस्टेबल की भर्ती के लिए ये टेस्ट कंडक्ट किया गया था। इस बीच में कुछ आशंकाएं, कुछ इस तरह की संभावनाएं व्यक्त की कुछ सोर्सेज के माध्यम से कि ये पेपर पुलिस का भर्ती का लीक हुआ है और इन सारी चीजों को लेकर के मैंने पुलिस विभाग को आदेश दिए थे कि इसकी जांच आप तुरंत करें, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है कि जो भी भर्ती की प्रक्रिया हो वो प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए। कहीं भी किसी भी प्रकार की शक या इस प्रकार की संभावना जहां उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जाए भर्ती की प्रक्रिया पर, इस चीज के लिए गुंजाइश कतई भी नहीं दी जा सकती है। और सारी चीजों को इन्वेस्टिगेशन को उस दौर में आगे बढ़ाते हुए ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि पुलिस भर्ती का ये पेपर जो है वो रिटन टेस्ट के लिए जो था वो लीक हुआ है, ऐसी संभावनाएं लग रही है। और इसलिए पिछले कल हमने कांगड़ा में FIR दर्ज करने के लिए कहा था और आपको FIR दर्ज हो गई है। और इस सारी भर्ती प्रक्रिया में जांच के लिए SIT कॉन्स्टिट्यूट की है, जिसमें DIG मधुसूदन और साथ में फिर पुलिस के अन्य अधिकारी। शुक्रवार को वाकना घाट में पुलिस द्वारा देवभूमि क्षत्रिय संगठन के लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कारण ये है कि संगठन के लोग CM जयराम ठाकुर को काले झंडे दिखाकर अपना विरोध जताने वाले थे, लेकिन CM जयराम ठाकुर के आने से पहले ही पुलिस ने देवभूमि क्षत्रिय संगठन के लोगों को गिरफ्तार कर उनके इस विरोध को फ्लॉप कर दिया। बता दें कि आज CM जयराम ठाकुर 1 दिवसीय दौरे पर सोलन के वाकना घाट स्थित बाहरा वीवी में एक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने वाले हैं। वहीं देवभूमि क्षत्रिय संगठन के लोग जगह जगह पर भाजपा के नेताओं का काले झंडे दिखाकर विरोध कर रहे हैं। ये विरोध स्वर्ण आयोग न बनाने जाने को लेकर संगठन के लोगों द्वारा किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ देवभूमि क्षत्रिय संगठन चुनावी ताल ठोकने को भी तैयार हो चुके हैं। संगठन ने देवभूमि जनहित पार्टी बनाकर प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। बहरहाल आगामी दिनों में हिमाचल की सियासत क्या रंग दिखाती है ये देखने लायक होगा। हिमाचल कोई मैदानी इलाका नहीं है, यहाँ पहाड़ है और पहाड़ों की चढ़ाई चढ़ते चढ़ते कईयों की सांसें फूल जाती है। हरिपुर धार क्षेत्र के दौरे के दौरान CM जयराम ठाकुर ने आप पर जोरदार तंज कसा है। उन्होंने कहा कि पहाड़ पर चढ़ना आपके बस की बात नहीं है, यहाँ केवल मामा भांजे ही इस चढ़ाई को चढ़ सकते हैं। हिमाचल के इतिहास पर नजर दौड़ाए तो प्रदेश में 2 ही पार्टियों का वजूद है, तीसरी का तो यहाँ कोई काम ही नहीं।
प्रदेश की जनता ने हमेशा ही तीसरी पार्टी को नकारा है और इस बार भी दो ही पार्टियों के बीच जंग होगी। मार्च को तो विधानसभा का सेशन लगा होता, सब ऐसे दुबक करके बैठे हुए थे सामने, मालूम नहीं कि क्या घटना हो गई। हमने नमस्कार की तो हमारी नमस्कार का भी जवाब देने की स्थिति में नहीं थी, ऐसे ऐसे सिर हिला रहे थे। हमने कहा भाई साहब कोई बात नहीं, होता रहता है। हमें उछल उछल के कहने वाले लोग कि भाई टर्नी साहब आ रहे हैं, टर्नी साहब ऐसे गए कि 2 जगह से चुनाव लड़े, दोनों जगह से निपट गए, दोनों जगह से हार गए। और एक और नेता होते तो पहले हमारी पार्टी में वो करते थे, बाद में कांग्रेस पार्टी में चले गए, जो हमेशा मंच पर आते थे और ताली का जिक्र करते थे, वो ताली बजाते बजाते तीसरे स्थान पर रह जाते थे। सिद्धू साहब आप समझ गए ना? और हमारे लिए इस बात की खुशी है कि हम उत्तराखंड में भी जीते, जो उत्तराखंड अस्तित्व में आने के बाद वहां दूसरी सरकार कभी नहीं बनी थी उसी पार्टी की। 5 वर्ष के बाद हमेशा सरकार बदलती थी। हम मणिपुर जीते, हम गोवा जीते, हम उत्तर प्रदेश में 37 वर्षों के इतिहास के बाद, उत्तर प्रदेश में 37 वर्षों के बाद फिर से भाजपा के बाद फिर भाजपा की सरकार। जिन 4 प्रदेश हम थे, चारों जगह वापिस आए। और अब तो मैं कांग्रेस के मित्रों को यह कहना चाहता हूं, जो तुम बहुत शोर डालते थे कि यहां बारी बारी होती है, बारी बारी का काम खत्म हो गया, अब हमारी बारी है, हमारी ही बारी रहेगी। देखना वो रिवाज ही खत्म कर हो गया मुल्लाबारी का। सीएम जयराम ठाकुर यहां हरिपुर धार में चल रहे 3 दिवसीय मां भगाइनी मेले के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे थे। इस दौरान सीएम जयराम ठाकुर ने श्री रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र में करीब 80 करोड़ रुपए की लागत से 22 विभिन्न परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए, जिसमें 12 विकास परियोजनाओं के उद्घाटन व 10 शिलान्यास शामिल रहे। तत्पश्चात सीएम जयराम ठाकुर ने हरिपुर धार में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। हिमाचल प्रदेश की नवनियुक्त कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने गुरुवार को कांग्रेस कार्यालय राजभवन में पदभार संभाला। चौड़ा मैदान में जनसभा को संबोधित करने के बाद करीब 3 बजे प्रतिभा सिंह कांग्रेस कार्यालय पहुंची, जहां पर राजीव शुक्ला सह प्रभारी संजय दत्त, प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री की मौजूदगी में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उन्हें कार्यभार सौंपा और उन्हें अपनी जिम्मेवारी की शुभकामनाएं दी। इसके बाद कांग्रेस प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला ने प्रतिभा सिंह, सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुकेश अग्निहोत्री, कुलदीप राठौर संयुक्त कार्यकारी अध्यक्षों को शॉल और टोपी पहनाकर सम्मानित किया। ये संदेश दे दिया है स्टेज पर कि हम सिर्फ एकजुट होकर आगे कांग्रेस पार्टी को और सशक्त करेंगे और मजबूत बनाएंगे, ताकि आने वाले कॉर्पोरेशन के इलेक्शन और विधानसभा के इलेक्शन को हम भारी बहुमत से जीत सकें। जरूरी नहीं है वो रुष्ट होके गए हैं, क्या पता उनकी अपने कोई व्यवस्था रही होगी जिसकी वजह से वो नहीं आ पाए, पर हम एकजुट हैं और एकजुट होकर ही आगे चलेंगे। हम भी दावा करते हैं कि अगली साल सरकार कांग्रेस की होगी और हम भी एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। ये केवल हमारा निर्णय नहीं है, सारे कर्मचारी, देश के बागवान, किसान सब इस आवाज़ को बोल रहे हैं और वो भी परिवर्तन चाहते हैं। उनके दिल में भी है कि कब वो मौका है और कब हम वोट डालकर सरकार का परिवर्तन करें। पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेवारी, मैं समझती हूँ कि जितने भी हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं सभी का विचार विमर्श सबसे किया जाएगा। इनका आशीर्वाद लेकर, इनकी सानिध्य में हम सब एकजुट होकर पार्टी की लड़ाई को लड़ेंगे और हमारे में कोई मतभेद नहीं है, कोई मनमुटाव नहीं है। हम लोग एक हैं और एक होकर ही हमने आगे चलना है। पार्टी कुछ नए कार्यक्रम जो है वो इस विषय पे चर्चा नहीं की है, सोच नहीं की है। अब बैठने दो, फिर बैठ के बातचीत करेंगे, सोचेंगे अगला कार्यक्रम कैसा तय किया जाएगा।
लेकिन इस तरह के बड़े जाएंगे, डेफिनेटली किए जाएंगे। वी आर फेसिंग द इलेक्शंस दिस ईयर, इट इज राइट ऑन टॉप ऑफ अ हेड। हमने कॉर्पोरेशन जीतना है, उसके लिए भी रणनीति तय की जाएगी। उसके बाद विधानसभा का चुनाव आएगा, उसके लिए भी हमने कई मैटर्स है जिस पे डिस्कशन होनी है, जो हम आपस में बैठ के डिस्कस करेंगे। जैसा आज मुकेश जी ने भी कहा कि टिकट उसी को मिलना चाहिए जो जीतता हुआ कैंडिडेट है। हमारा सबका मानना यही है कि इसमें कोई भाईबंदी नहीं होनी चाहिए, कोई यारी दोस्ती नहीं होनी चाहिए। जिसका सर्वे में नाम आएगा और जिसको कहा जाएगा कि ये जीतता हुआ कैंडिडेट है, उसी को टिकट के लिए कंसिडर किया जाएगा। कुछ बड़े नेता था, मुकेश जी भी वहीं थे, सारे ही वहाँ थे। आई थिंक बाकी कुछ अपनी उनकी कमिटमेंट्स रही होगी, कुछ उसकी वजह से नहीं आए। इस दौरान कांग्रेस की नवनियुक्त अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि कांग्रेस आलाकमान है, जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है वे उसे बखूबी निभाने की पूरी कोशिश करेंगे। प्रदेश के सभी कांग्रेस के नेताओं को एक साथ लेकर काम किया जाएगा। चौड़ा मैदान में एकजुटता का संदेश दिया है और आने वाले नगर निगम चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की गई। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस एकजुट है और जो नेता आज रैली में शामिल नहीं हुए वे रुष्ट नहीं हैं। व्यस्तता के चलते वे रैली में नहीं पहुंच पाए हैं। हिमाचल में चुनावी साल में वीरभद्र सिंह का नाम और काम ही कांग्रेस का नारा होगा। गुरुवार को जिस तरह प्रतिभा सिंह ने कार्यभार संभालने से पहले अपने संबोधन में वीरभद्र सिंह का स्मरण किया, उससे साफ संकेत है कि चुनाव में वीरभद्र सिंह के नाम का ही सिक्का चलेगा। जिस तरह अपने भाषण के शुरू में ही प्रतिभा सिंह ने सोनिया गांधी का नाम लेकर वीरभद्र सिंह की छवि का हवाला दिया, इससे कांग्रेस के नेताओं को भी इशारा मिल गया है कि राजनीति के राजा का डंका उनके संसार से जाने के बाद भी बज रहा है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि वीरभद्र सिंह जनता के दिलों में रहते हैं। इस बात को कहने के बाद कांग्रेस की जनसभा में वीरभद्र सिंह के नारे गूंज गए। अध्यक्ष बनने के बाद प्रतिभा सिंह ने शिमला में कहा था कि वीरभद्र सिंह का नाम और काम अभी भी प्रदेश की जनता के दिल में जिंदा है। खैर, ये निर्विवाद है कि वीरभद्र सिंह हिमाचल कांग्रेस के सबसे बड़े नेता थे। किसी राज्य का 6 बार मुख्यमंत्री रहना आसान नहीं है। जब तक वीरभद्र सिंह मौजूद रहे, हर चुनाव उनकी अगुवाई में ही लड़ा जाता था। हर चुनाव में कांग्रेस का चेहरा भी वीरभद्र सिंह ही होते थे और चुनाव जीतने की स्थिति में सीएम पद पर भी उन्हें कोई चुनौती नहीं मिलती थी। ये बात अलग है कि पंडित सुखराम व विद्या स्टोक्स और कौल सिंह ठाकुर ने प्रयास जरूर किए, लेकिन वीरभद्र सिंह के कद के आगे उनकी एक न चली। वीरभद्र सिंह जन नेता थे और हिमाचल की जनता की नब्ज को बखूबी पकड़ते थे। उन्होंने प्रदेश की जनता के साथ एक भावनात्मक रिश्ता कायम किया था। उनके देहावसान के बाद श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ी भीड़ ने साबित किया था कि जनता उन्हें कितना चाहती थी। उधर पहली ही सभा में प्रतिभा सिंह ने धाराप्रवाह भाषण देकर अपने तेवर दिखा दिए हैं। हालांकि पार्टी में सब कुछ ठीक है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। अभिनंदन समारोह में कांग्रेस के 2 बड़े चेहरे मंच से गायब नजर आए, जिसमें कांगड़ा के सुधीर शर्मा और चंबा से आशा कुमारी इस अभिनंदन समारोह में शामिल नहीं हुई। हिमाचल प्रदेश की नवनियुक्त कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कांग्रेस कार्यालय राजभवन में पदभार संभाला, जिसके बाद बेटे विक्रमादित्य सिंह ने हॉली लॉज में पहाड़ी नाटी डाली। वहीं कांग्रेस पार्टी के समर्थकों ने भी जमकर डांस किया, जिसका अब वीडियो भी वायरल हो रहा है। देखिए आप भी ये मजेदार वीडियो। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने चुनावी हुंकार भर दी है। वीरवार को चौड़ा मैदान में कांग्रेस ने अभिनंदन समारोह का आयोजन किया, जिसके बाद कांग्रेस चुनावी रोड मैप तैयार करने में जुट गई है। प्रभारी राजीव शुक्ला ने प्रदेश में बेरोजगारी के खिलाफ यात्रा निकालने के निर्देश दिए हैं, जिसकी जिम्मेवारी कांग्रेस के युवा विधायक विक्रमादित्य सिंह और पूर्व मंत्री जेएस बाली के सुपुत्र रघुवीर बाली को सौंपी गई है। पार्टी की लड़ाई सबसे पहले कांग्रेस पार्टी को लेकर इस बात से वो लड़ाई पार्टी है से
जो है परामर्श करके करें और सरकार आती है बहुत बड़ी, तो इसलिए जो है सबको अवसर मिलेगा, किसी को भी इस तरह की बात नहीं है। बस मैं यही चाहूँगा कि सब लोग जो है वो कल से ही कार्य हो जाए। अगर शिमला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन होता है तो उसकी भी पूरी कॉन्टेस्ट लीजिए, थोड़ा विधानसभा के लिए अभी से सबको कॉन्टेस्ट में सबको होना होगा और लगातार हमारा मॉनिटरिंग चलेगी कि कौन क्या किस स्तर पर कहाँ काम कर रहा है, चाहे बूथ चाहे डिस्ट्रिक्ट चाहे ब्लॉक में कौन कौन काम कर रहा है, उसका सिस्टम बना रहे हैं। और उससे लेके सोनिया जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि 12 जिलों के लिए हो चुनाव तक के लिए 12 एआईसीसी सेक्रेटरी बैठेंगे। हर जिले में एआईसीसी सेक्रेटरी बैठेंगे, जिसका काम होगा इस संगठन पर कौन क्या कर रहा है, कितना काम किसने किया, वो सारा मॉनिटर करना। वहाँ से सारी मॉनिटरिंग पार्टनर नहीं और कोई काम नहीं बनते नहीं, सिर्फ मॉनिटरिंग करेंगे कि कौन क्या कर रहा है। इसके बाद हमारे जो दो एआईसीसी सेक्रेटरी संजय रेड्डी जी और बिट्टू जी, तो सारी रिपोर्टिंग होगी वहाँ से कौन क्या कर रहा है। वहाँ से इस तरह से पूरा एक ऐसा पिरामिड बनेगा जिससे सब में सबकी जिम्मेदारी तो अच्छा काम कर रहा है, उसके लोग पहुँचेगी, वो कुछ नहीं कर रहा है उसकी रिपोर्ट नहीं कर सकती। तो ये जो है इसका अभियान तो चालू है। इसके अलावा ये भी चाहते हैं कि रोजगारी बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। 14 लाख हिमाचल का युवा और युवतियाँ बेरोजगार, तो उसकी एक यात्रा हमने निकालने का सोचा है। और मैं विक्रमादित्य सिंह जी जितना हमारी युवा नेतृत्व है, विक्रमादित्य सिंह जी समेत रणवीर बाली और भी जितने युवा हैं हमारे 5-6 नेता, उन सबको जो है एक साथ जो है पूरे प्रदेश का दौरा करना पड़ेगा। युवाओं के समर्थन, युवा रोजगार यात्रा, युवाओं की जो समस्या है, युवा का रोजगार, जिस तरह से आगे को कॉलेज युवाओं के लिए जो एक पूरा यात्रा अभियान शुरू किया जाएगा। मैंने अभी तक 3 सर्वे कराए और अलग अलग एजेंसी से जिनका हिमाचल से कोई नहीं आता, और इत्तेफाक और अच्छी बात है कि तीनों सर्वे में कांग्रेस की सरकार, जबकि अलग अलग तरह से अलग अलग लोगों ने किया है, मुंबई की कंपनी, दिल्ली की, उत्तर प्रदेश से आके सब लोगों ने कहा कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, तो और वहाँ और सीटों का भी सबने अनुमान किया है। इसलिए सिर्फ आपकी मेहनत की आवश्यकता है। अगर आप जो है पूरी ताकत से बूथ लेवल पे अपनी जगह पे ग्राउंड लेवल पे अगर आप सारे लोग सक्रिय हो गए तो कोई रोक नहीं सकता क्या सरकार। इसलिए आपसे ये आग्रह है कि आप सब लोग जुट के और जो हम सरकार। अभिनंदन समारोह के बाद कांग्रेस कार्यालय में राजीव शुक्ला ने एकजुट होकर प्रदेश में कार्य करने की नसीहत दी। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश में बेरोजगारी को लेकर यात्रा निकालने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों से लोग परेशान हैं। प्रदेश में बेरोजगारी और बढ़ गई है। ऐसे में कांग्रेस को प्रदेश भर में बेरोजगारी के खिलाफ पद यात्रा निकालनी चाहिए और इस यात्रा का नेतृत्व युवा विधायक विक्रमादित्य सिंह और रघुवीर सिंह बाली करेंगे।